क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह, प्रिंसिपल श्री भैरवनाथ इंटर कॉलेज नारायणी, परगना हसवा, जिला फतेहपुर। क्या मामला है आपके यहाँ? विद्यालय की ज़मीन है जिसका गाटा संख्या 710 है और उसमें कुछ गांव के अराजक तत्व विद्यालय की ज़मीन पे ज़बरदस्ती मकान बना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि इसकी सूचना 8 तारीख को मैं स्वयं उपस्थित होकर के डीएम महोदय को और एसडीएम फतेहपुर को लिखित रूप में दिया, जिसमें उन्होंने आदेश किया कि तत्काल एसओ के लिए आदेश किया कि तत्काल निर्माण कार्य रोक दिया जाए। इसके बाद पुलिस फिर पहुंची लगभग 2.5-3 घंटे बाद और वहां तब तक निर्माण कार्य शुरू था। 8 तारीख को लगभग 4 बजे निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। इसके बाद 9, 10 और 11 रुका रहा। आज सुबह जब मैं विद्यालय पहुंचा तो पुनः 30-40 लेबर, 4-6 मजदूर सब निर्माण कार्य में बड़ी तेज़ी के साथ लगे हुए हैं और वहां पर अनाप शनाप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नहीं, कौन लोग हैं जो निर्माण करा रहे हैं? निर्माण कार्य कराने वाला संतोष कुमार गुप्ता, सनाप जमुना प्रसाद गुप्ता, निवासी नारायणी। नहीं, क्यों करा रहे हैं? क्या वो ज़मीन वो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, जबकि विद्यालय की ज़मीन में हकबंदी भी का पैसा जमा हो चुका है और इसके पहले दीवानी भी चल रही है। कुछ प्लाटों में लोग अगल बगल कब्जा कर रहे हैं और उच्च अधिकारियों से ये कहा गया कि इसकी नाप करवा दीजिए, इसके बाद जिसका हो अपना बना ले। इस तरह अगर विद्यालय की ज़मीन में सब लोग बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे करके पूरी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यहाँ आपकी ज़मीन नहीं है, जबकि बार बार प्रार्थना पत्र डीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को, तहसीलदार महोदय को दिया गया और लेखपाल कानूनगो से भी कहा जा रहा है, किंतु वहाँ कोई नाप कराने के लिए नहीं जा रहा है और निर्माण कार्य बड़ी तेज़ी के साथ शुरू किए हैं। इससे तो यही भाषित होता है कि वो ज़मीन उनकी नहीं है। अगर उनकी ज़मीन है तो उनको रुक करके 1 हफ्ते 2 हफ्ते इंतज़ार करना चाहिए और उसी पैमाइश जब हो जाए तो अपना निर्माण करा लेना चाहिए। पर वो अपनी दबंगई से बनवा रहे हैं। चूँकि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ तो मैं लिखित रूप में प्रशासन को अवगत करा रहा हूँ, इसके बाद भी कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। एसओ साहब से मेरी बात हुई तो कह रहे हैं कि जो घर अगल बगल बने उसको आपने नहीं देखा। तो चूँकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जब विद्यालय जाता हूँ, जब से मेरी नियुक्ति है उसके पहले से वो मकान बने हैं, जिसकी दीवानी में दायर कर रखा है। क्योंकि उसमें जब मकान बन जाता है उसकी न्यायिक प्रक्रिया कुछ दूसरी हो जाती है और वो प्लाट पड़ा है, इसलिए कहा जा रहा है कि उसको रुकवाइए और जब नाप हो जाए, पैमाइश हो जाए, फिर उसका निर्णय हो जाएगा। इसके बाद भी वो लोग बनाना बंद नहीं कर रहे। एसपी से जबकि मैं इसकी सूचना एसपी महोदय को भी दिया दूरभाष पर और इसके बाद भी काम रोकने के बाद आज पुनः फिर और मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि 48 घंटे के अंदर प्रशासन का कहना है कि स्लैब डाल लो। अच्छा, अब उसमें मैं बार बार अधिकारियों के पास आज गया तो न जिले में जिलाधिकारी महोदय मुझे मिले, न एसडीएम साहब मिले, न तहसीलदार महोदया मिली। इसलिए मैं सबसे प्रशासन से बार बार कह रहा हूँ कि विद्यालय की ज़मीन हड़प न हो जाए, इसको रोकवाना न्याय हित में ज़रूरी है। मतलब आपका कहने मतलब तो प्रशासन, हाँ, प्रशासन की नहीं कर रहा है। प्रशासन का सहयोग जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं कोई अपना व्यक्तिगत निर्माण कार्य नहीं करा रहा हूँ, संस्था की विद्यालय की ज़मीन की लड़ाई लड़ रहा हूँ और उसमें सबका सहयोग होना चाहिए। जबकि गांव के लोग कह रहे हैं कि ये ज़मीन विद्यालय की नहीं है। विद्यालय 1 महीना पहले लेखपाल ने कहा था नहीं, ये विद्यालय की ज़मीन है, जो वहाँ लोकल माने लेखपाल है। इसके बाद वहाँ पैमाइश के लिए कोई नहीं जा रहा। आए दिन उस ज़मीन पर अतिक्रमण कुछ न कुछ होता रहता है। सर, भैरवनाथ इंटर कॉलेज नारायणी में जो है कुछ लोग अवैध रूप से ज़मीन पर निर्माण करा रहे हैं, क्या है पूरा मामला सर? नहीं, अवैध रूप से निर्माण करा रहे हैं, इस संबंध में थाना अध्यक्ष किशनपुर को निर्देशित मैंने कर दिया था कि तत्काल इसको रोक दिया जाए और इसको राजस्व विभाग के तहत पूरी तरह से संयुक्त जांच करा ली जाए और जो सही हो वो कार्रवाई की जाए। अच्छा, नहीं, वो उनका कहने की ये मतलब था, नारायणी के प्रिंसिपल आए थे, उन्होंने ये कहा था कि हमने बात भी किया है, एसडीएम से बात किया, उसके बावजूद भी एसओ वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने रोका, दूसरे दिन से फिर वहाँ पर निर्माण हो रहा है। आज 50 लोग लगभग वहाँ पर निर्माण करा रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वहाँ पर लेंटर पड़ जाए, घर बन जाए। नहीं, ठीक है, इस चीज़ को अगर पुनः निर्माण हो रहा है तो एसओ को पुनः बताया गया है, उसको जाकर के देख लेगा और निश्चित रूप से अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।